हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं अरिहंत का सेट प्रैक्टिस 4 लेकर आया हूं, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं सेट प्रैक्टिस 4 आज हम। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो देखेंगे प्रैक्टिस सेट 4 हम आज अरिहंत बुक से। फर्स्ट प्रश्न है, गहन महासागर मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है, यह संसाधनों के लिए गहरे समुद्र की खोज करने और गहरे समुद्र की प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के उद्देश्य से एक मिशन है। 2 में, इस मिशन को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। 3 में, भारत समर्पित गहरे समुद्र मिशन को शुरू करने वाला विश्व का पहला देश है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? पता है कौन सा सही है? तो राइट आंसर आपका ए। 1 में है, या संसाधनों के लिए गहरे समुद्र की खोज करने और गहरे समुद्र की प्रौद्योगिकी को विकसित करने के उद्देश्य से एक मिशन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता है केवल कथन ए सही है, क्योंकि गहन महासागर मिशन गहरे समुद्र में खनन और अनन्य आर्थिक क्षेत्र तथा मध्य हिंद महासागर बेसिन की खोज के लिए अंडर वाटर रोबोटिक्स जैसे प्रौद्योगिकी पर केंद्रित है। इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे, मैरी ई ब्रोक्रोफ्रेंड, राम्सडेल और सिमोन साकागुची के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो आपको सत्य पूछा, तो राइट आंसर होगा वे शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है। वे शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। मैरी ई ब्रांको फ्रेंड, रामसेडेल और सिमोन सागागुची शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो कौन सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म का पुरस्कार जीता है 71वें राष्ट्रीय पुरस्कारों में? तो आपको बर्मी फिल्म जीता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। 71 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बर्मी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म का पुरस्कार जीता है। यह फिल्म बिंदु विनोद चोपड़ा ने किया है। इसमें एक यूपीएससी अभ्यर्थी को संघर्ष को दर्शाया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 देखेंगे, निम्नलिखित में किस पुरस्कार को अक्सर पर्यावरण का नोबेल कहा जाता है? पर्यावरण का नोबेल किसे कहा जाता है? आपको गोल्डमैन पुरस्कार को कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन नोबेल के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे, गंगा का जल बंटवारा संधि 1996 के तहत भारत बांग्लादेश के बीच विशेष रूप से किस स्थान पर पानी साझा किया जाता है? तो किस स्थान पर पानी साझा किया जाता है? तो फरक्का बैराज में किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। गंगा जल बंटवारा संधि 1996 के तहत फरक्का बैराज का जल का साझाकरण किया जाता है। यह जल बंटवारा संधि 1936 भारत और बांग्लादेश द्वारा 30 वर्षों की अवधि जो 2026 में समाप्त हो गया, इस पर हस्ताक्षर किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 देखेंगे, भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कहता है भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निम्नलिखित में किस घटक का भ्रांश सर्वाधिक है? तो भ्रांश सर्वाधिक है आपको खाद्य एवं पेय पदार्थ का है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक खाद्य और पेय पदार्थ भ्रांश सर्वाधिक है, जो 45.86% है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 7 है, बिहार सरकार की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिहार सरकार के मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है आपको ब्याज मुक्त ऋण और सब्सिडी प्रदान करने और उद्यमिता को बढ़ावा देना। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है ब्याज मुक्त ऋण और सब्सिडी प्रदान करने उद्यमिता को बढ़ावा देना मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 8 देखेंगे, भारत में एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA प्रोजेक्ट के निम्नलिखित संदर्भों में कथन पर विचार कीजिए। 1 में, यह छठी पीढ़ी स्टील्थ मल्टी रोल फाइटर विकसित करने का भारत का कार्यक्रम है। 2 में, विमान के मुख्य रूप से हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड और ADA द्वारा डिजाइन किया जा रहा है। 2 में, स्टील्थ के लिए सुपर क्रूज क्षमता और आंतरिक हथियार भी होंगे। उपयुक्त में से कौन सही है? तो उपयुक्त में से कौन सही है? तो आपका राइट आंसर होगा 2 और 3। आपका 2 और 3 सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता है कथन 2 और 3 सही है। कथन 1 गलत है, क्योंकि AMCA भारतीय वायुसेना के लिए विकसित किया जा रहा 5वीं पीढ़ी ना कि छठी पीढ़ी के स्टील्थ विमान है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 देखेंगे,
प्रश्न संख्या 9 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो वैश्विक स्वास्थ्य और सद्भाव को बढ़ावा देता है किसके तत्वाधान में मनाया जाता है? किसके तत्वाधान में मनाया जाता है? तो आपको संयुक्त राष्ट्र महासभा के तत्वाधान में मनाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा के तत्वाधान में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने दिसंबर 2014 में यह प्रस्ताव के माध्यम से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा प्रकाशित वैश्विक नवाचार सूचकांक GII का वर्णन किया है? एक में है यह देशों की उनकी नवाचार क्षमता आउटपुट के आधार पर रैंक करता है। 2 में यह मानव पूंजी अनुसंधान और बाजार परिष्करण जैसे स्तंभों का उपयोग करता है। 3 में भारत 2023 से लगातार वैश्विक स्तर पर 5वें स्थान पर रहा है। कूट की सहायता से चुनना है। इसका राइट आंसर होगा 1 और 2। 1 और 2 सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता WIPO ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII देशों के नवाचार क्षमता आउटपुट के आधार पर रैंक करता है और मानव पूंजी अनुसंधान अवसंरचना और बाजार परिष्करण जैसे स्तंभों का उपयोग करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 है, बिहार सरकार की हर घर गंगा जल योजना का उद्देश्य क्या है? हर घर गंगा जल योजना का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य क्या है? तो गया और राजगीर जैसे जल तनावग्रस्त शहरों में पीने के लिए उपचारित गंगा जल पहुंचाना है। गया और राजगीर जैसे जल तनावग्रस्त शहरों में पीने के लिए उपचारित गंगा जल पहुंचाना। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। कहता बिहार सरकार द्वारा हर घर गंगा जल योजना का उद्देश्य गया और राजगीर में जल कमी वाले शहरों में पेयजल के लिए उपचारित गंगा जल पहुंचाना है। यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा नवंबर 2022 में शुरू की गई है। हर घर गंगा जल योजना 7 नीचे 2 के तहत एक प्रमुख परियोजना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे, कहता है माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत का संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में माल्थस के जनधिक समस्या के समाधान के लिए 2 उपाय बताए हैं। 2 में माल्थस का युद्ध, महामारी, बाढ़, सूखा, भूकंप और कृत्रिम उपाय जबकि देर से विवाह करना, ब्रह्मचर्य का पालन आदि के नौसंगिक उपाय बताया। उपयुक्त में से कौन सही नहीं है? कहता है कौन सही नहीं, तो आपका राइट आंसर होगा 2। आपको माल्थस में युद्ध, महामारी, बाढ़, सूखा, भूकंप और कृत्रिम उपाय जबकि देर से विवाह करना, ब्रह्मचर्य का पालन आदि के नौसंगिक उपाय बताए। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 देखेंगे, कहता है निम्नलिखित में कौन भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का घटक नहीं है? विदेशी मुद्रा भंडार का घटक नहीं है तो कौन नहीं है? तो भारत सरकार का ट्रेजरी बिल घटक नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता है ट्रेजरी बिल भारत सरकार का राजकोषीय आवश्यकताओं को जारी किए जाने वाला घरेलू रुपया, मूल वर्ग और प्रतिभूति है जिन्हें विदेशी मुद्रा भंडार से बाहर रखा गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 है, 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान कार्यक्रमों के संदर्भ में ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम GCAP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तथा निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए तो आपको 1, 2 और 3 सही। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। 1 में है यूनाइटेड किंगडम, इटली, जापान के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। 2 में इसका उद्देश्य सिस्टम ऑफ सिस्टम्स के विकसित करना है जिसमें मानव रहित रॉयल विंगमैन ड्रोन शामिल है। 3 में इसका उद्देश्य मौजूदा यूरोफाइटर, टाइफून और मित्सुबिशी F2 बेरे में बदलना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। यह कथन 1, 2 और 3 सही है क्योंकि ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम GCAP ब्रिटेन, इटली और जापान द्वारा 2035 से 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान विकसित करने का एक संयुक्त उद्यम है। यह परियोजना का लक्ष्य सिस्टम मानव रहित रॉयल विंगमैन ड्रोन के साथ विकसित करना है जो मौजूदा यूरोफाइटर, टाइफून UK, इटली, मित्सुबिशी F2 जापान के प्रोत्साहित करना। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। प्रश्न संख्या 15, जल बंटवारे के संबंध में सिंधु जल संधि बना महाकाली संधि के संबंध में निम्नलिखित में कौन करता है? तो आपको कौन करता है? तो IWT भारत और पाकिस्तान के बीच है जबकि महाकाली संधि भारत और नेपाल के बीच है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता है IWT भारत और पाकिस्तान के बीच है जबकि महाकाली संधि भारत और नेपाल के बीच है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 60 है, वैश्विक भोग सूचकांक GHI गणना के लिए निम्नलिखित में से किस संकेत का उपयोग नहीं किया जाता है? किस संकेत का उपयोग नहीं किया जाता है? तो आपको किसका नहीं किया जाता है? तो प्रति व्यक्ति कैलोरी अंतर्ग्रहण का नहीं किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रति व्यक्ति कैलोरी अंतर्ग्रहण वैश्विक भोग सूचकांक का प्रत्यक्ष संकेत नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा।
प्रश्न संख्या 17 है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में निम्नलिखित में किस श्रेणी का नाम बदलकर बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ द डायरेक्टर निर्देशक की पहली सर्वश्रेष्ठ फिल्म कर दिया गया है? तो आपके होगा इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ ए डायरेक्टर। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में हालिया पुनर्गठन में इंदिरा गांधी नाम हटा दिया और अब इस पुरस्कार को केवल निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ फिल्म बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ डायरेक्टर कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 देखेंगे, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI में स्वास्थ्य आयाम का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्नलिखित में किस संकेतक का उपयोग किया जाता है? किस संकेतक का उपयोग किया जाता है? तो आपको बाल मृत्यु दर का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। वैश्विक MPI 3 आयाम होते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। स्वास्थ्य आयाम 2 संकेतकों द्वारा मापा जाता है, पोषण और बाल मृत्यु दर। जीवन स्तर में भोजन पकाने के स्तर, स्वच्छता, बिजली, आवास आदि शामिल है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 19 देखेंगे, लघु मॉड्यूल्स रिएक्टरों में SMR के संबंध में सही कथन को पहचान करें। तो सही कथन को पहचान करना है आपको। तो SMR कारखाने में निर्मित होते हैं और उन्हें स्थापना स्थल तक ले जाया जाता है, जिससे निर्माण समय और लागत कम हो सकती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है SMR कारखाने में निर्मित होते हैं और उन्हें स्थापना स्थल तक ले जाया जाता है, जिसके निर्माण समय और लागत कम हो सकती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 देखेंगे। 20 है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत कम से कम कितनी वार्षिक उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा गया है? तो कितने उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा गया है? तो वर्ष 2030 तक 5 MMT का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया इस मिशन का लक्ष्य 2030 तक लगभग 125 गीगावाट GW के संबंध अक्षय ऊर्जा क्षमता के साथ प्रति वर्ष कम से कम 5 MMT हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता प्राप्त करना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 है, बिहार सरकार ने मिशन परिवर्तन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? मिशन परिवर्तन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो आपको सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। मिशन परिवर्तन का उद्देश्य सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 है, भारत राज्य वन रिपोर्ट ISFR 2023 के अनुसार बिहार के किस जिले में क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे कम वन आवरण है? सबसे कम वन आवरण किस जिले की है? तो आपको शेखपुरा का है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता ISFR 2023 के अनुसार शेखपुरे जिले में सबसे कम वन क्षेत्र दर्ज किया गया, जो लगभग 1.19 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23, भारत के लिए स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट जारी करने हेतु कौन सा निकाय उत्तरदायी है? तो कौन सा निकाय उत्तरदायी है? तो आपको विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र CSE है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट रिपोर्ट CSE एक गैर सरकारी संगठन डाउन टू अर्थ पत्रिका द्वारा प्रकाशित एक प्रतिष्ठित वार्षिक रिपोर्ट है। इस प्रकार राइट आंसर आपका BC होगा। प्रश्न संख्या 24 देखेंगे। आधार अक्षम भुगतान प्रणाली AEPS एक बैंक ग्राहक को अपनी पहचान के रूप में आधार का उपयोग करने और अपने आधार सक्षम बैंक तक खाते पहुंचाने के लिए निम्नलिखित में कार्य करने की अनुमति देता है। तो कौन सा अनुमति देता है? 1 में नगद निकासी, 2 में शेष राशि की जानकारी और 3 में अंतर बैंक निधि हस्तांतर और 4 में नगद कूट की सहायता से आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा इस सभी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कथन 1, 2 और 3 और 4 सभी सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 देखेंगे। कहता बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलवर किस जिले में आयोजित किया गया था? कलवर किस जिले में आयोजित किया गया था? तो आपको किस जिले में आयोजित किया गया था? तो जमुई में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता बिहार के प्रथम राजकीय पक्षी महोत्सव का आयोजन जमुई जिले नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26, बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के प्राथमिक उद्देश्य का वर्णन निम्नलिखित में कौन करता है? तो कौन करता है? तो आपको कौन करता है? बाल विवाह को रोकने के लिए जन्म से स्नातक होने वाली लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। तथा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का उद्देश्य है बाल विवाह को रोकने के लिए जन्म से स्नातक तक लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके अंतर्गत एक बालिका को उसके जीवन विभिन्न चरणों में किस्तों में कुल लगभग 54,000 रुपये प्रदान करती है।
इसका प्राथमिक लक्ष्य शिशु मृत्यु दर को कमी लाना, बाल विवाह को समाप्त करना और महिला शिक्षा सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 है। भारत में राज्य विधानसभाओं के समान चुनाव आयोजित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा निकाय उत्तरदायित्व है? निम्नलिखित कौन सा निकाय उत्तरदायित्व है? तो भारत के निर्वाचन आयोग उत्तरदायी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। संविधान के अनुच्छेद 324 तथा संसद प्रत्येक राज्य विधानमंडल चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण और शक्ति भारत के निर्वाचन आयोग में निहित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 है। संघाई सहयोग संगठन एससीओ के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? एक में भारत पाकिस्तान 2017 में इसके अस्थायी सदस्य बने। 2 में क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना ARTS एससीओ को एक अस्थायी अंग है। 3 में बेलारूस 2024 में एससीओ का 10वां अस्थायी सदस्य बना है। कूट के सहायता से आपको बताना है, तो कूट के सहायता से 1, 2 और 3 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। आपका तीनों सही, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 देखेंगे। 29 धर्मशाला घोषणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? धर्मशाला घोषणा निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो आपको भारत में पर्यटक क्षेत्र के सतत विकास से। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। धर्मशाला घोषणा राज्य पर्यटक मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान वर्ष 2047 तक भारतीय पर्यटक को विकास हेतु एक प्रारूप तैयार करने के लिए अपनाया गया था। इस पर्यटक को राष्ट्रीय रणनीति बल दिया गया। भारत को पर्यटक क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाने का लक्ष्य रखता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 39 निम्नलिखित में कौन सी नदी मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से निकलती है? तो कौन सा निकलती है? तो आपको सतलुज निकलती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। सतलुज नदी तिब्बत के राक्षस ताल से निकलती है, जो लांगचेन पंजाब के नाम से जाना जाता है। यह हिमाचल प्रदेश की सिपकला दर्रा के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। यह पूर्वी नदी और सिंधु नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31 देखेंगे। प्रश्न संख्या 31 है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह जंगली जानवरों, पक्षियों, पौधों को संरक्षण का प्रावधान करती है। तो में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड इस अधिनियम के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय है। 3 में इसमें अनुसूचित 6 है जो संरक्षण के विभिन्न श्रेणियों को प्रदान करता है। कूट के सहायता से आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा 1 और 2। आपको कथन 1 और 2 सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए सही होगा। कथन और 1 और 2 इस अधिनियम में वन्यजीव संरक्षण के लिए कानूनी ढांचा स्थापित और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड NBWL का गठन, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 के बाद अनुसूचित की संख्या 6 से घटकर 4 कर दी गई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32 देखेंगे। भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया था? दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया? तो नहीं, आपको देविका रानी को प्रदान किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। कहता है देविका रानी, जिन्हें भारतीय सिनेमा के प्रथम महिला कहा जाता है, जिन्हें सर्वप्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था, 1969 में शुरू किया गया था। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहब फाल्के की स्मृति में दिया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33 है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कहता है कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? तो पूर्वी घाट महेंद्रगिरी सुमेलित नहीं है। दिए गए युग्मों में से सुमेलित नहीं है क्योंकि महेंद्रगिरी पूर्वी घाट का एक प्रमुख शिखर है, लेकिन सर्वोच्च नहीं है। आंध्र प्रदेश में स्थित जिघारा शिखर या अरमाकोडा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34 है। भारतीय संघ में दक्षिणतम बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? भारतीय संघ में दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो आपको इंदिरा पॉइंट है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। इंदिरा पॉइंट पूर्वी और पिग्मेलियन पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। यह भारतीय संघ की दक्षिणतम बिंदु है। 2004 में सुनामी से यह जलमग्न हो गया था। कन्याकुमारी भारतीय मुख्य भूमि दक्षिणतम बिंदु है। इंदिरा को उत्तरतम बिंदु है, जबकि किबुथु अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी बिंदु है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 देखेंगे। अभिनव भारत समाज 1904 के संस्थापक निम्नलिखित में कौन थे? तो कौन थे? तो आपको विनय दामोदर सावरकर थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। मूल रूप से 1899 में नासिक पत्रिका में मित्र मेला रूप में स्थापित हुए। इसे 1904 में अभिनव भारत यंग इंडिया सोसाइटी के रूप में पुनर्गठित किया गया। यह एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन थी जो ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए सशस्त्र विद्रोह में विश्वास करती थी। बीडी सावरकर और उनके भाई दिनेश दामोदर सावरकर ने इस संगठन के प्रमुख स्तंभ थे। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36 है। 1855 में संथाल विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है?
एक में है इसका नेतृत्व 4 मुर्मू भाइयों सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव ने किया था। तो में इस विद्रोह का मुख्य रूप से दीपों, बाहरी लोगों और शोषणकारी जमींदार प्रथा के विरुद्ध निर्देशित था। 3 में है विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने संथाल परगना नामक एक अलग जिला बनाया। कूट के सहायता से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। आपको सभी तीनों सही, इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37 है। बिहार में गंगा नदी का सबसे पश्चिमी सहायक नदी कौन है? बिहार की गंगा नदी के सबसे पश्चिमी सहायक नदी कौन है? तो कौन है आपको? तो कर्मनाशा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है बिहार कर्मनाशा बिहार के सबसे पश्चिमी नदी की सहायक नदी। कर्मनाशा नदी चौसा के पास गंगा में मिलने से पहले उत्तर प्रदेश, बिहार, कैमूर जिला के बीच सीमा बनाती। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38 है। वैश्विक नवाचार सूचकांक प्रतिवर्ष किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो किस संगठन द्वारा किया जाता है? तो आपको विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन नवाचार सूचकांक द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा दर्रा श्रीनगर घाटी को लेह से जोड़ता है? श्रीनगर को लेह घाटी से जोड़ता है। तो कौन सा दर्रा जोड़ता है आपको? तो जोजिला दर्रा जोड़ता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जोजिला राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर स्थित है। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच संपर्क बनाए रखने का महत्वपूर्ण स्रोत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41 देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। मौर्य प्रशासन के संदर्भ में समाहर्ता शब्द से क्या तात्पर्य है? तो समाहर्ता आपको शब्द से राजस्व का मुख्य संग्रहकर्ता होता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। कहता समाहर्ता राजस्व का मुख्य संग्रहकर्ता होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 41 है। बिहार में पूर्णिया रेशम उद्योग के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार का रेशम पर केंद्रित है? तो किस प्रकार का रेशम पर केंद्रित है? एरी रेशम। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। कहता है एरी रेशम बिहार के पूर्णिया और सहरसा क्षेत्रों का प्राथमिक केंद्र है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42 देखेंगे। प्रश्न संख्या 42 निम्नलिखित में कौन संयुक्त राष्ट्र परिषद UNSC का सदस्य नहीं है? तो सदस्य नहीं है तो आपको जर्मनी नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। जर्मनी UNSC के अस्थायी सदस्य नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 43 है। दीपोर बिल जो एक अस्थायी मीठे पानी का झील है, रामसर स्थल है, किस राज्य में स्थित है? दीपोर बिल किस राज्य में स्थित है जो रामसर स्थल है? तो आपको असम में। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। दीपोर बिल असम में स्थित है। या ब्रह्मपुत्रा नदी के एक मुहाने पुराने चैनल द्वारा निर्मित एक गोकुल झील है। यह असम का एकमात्र रामसर स्थल है और अपने विविध पक्षी आबादी के कारण इस महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44 देखेंगे। 1908 में गठित बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन थे? बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 1908 में जो गठित हुआ था कौन थे? तो आपको सैयद हसन इमाम थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। सैयद हसन इमाम बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 45 देखेंगे। स्वेज नहर निम्नलिखित में किन जल निकायों को जोड़ता है? स्वेज नहर किन जल निकायों को जोड़ता है? तो आपको किन को जोड़ता है? तो भूमा सागर और लाल सागर को जोड़ता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। स्वेज नहर भूमा सागर और लाल सागर को जोड़ता है। 1869 में खोली गई इस नहर में स्थित एक कृत्रिम समुद्री जलमार्ग है। यह यूरोप, हिंद महासागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर देशों के बीच सबसे छोटी समुद्री मार्ग प्रदान करता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या हम देखेंगे 46 सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में संवैधानिक संशोधन है और सूची 2 में मुख्य विषय है। आपको इसमें मिलान करना है। तो मिलान करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे 42वां संशोधन अधिनियम 1976। तो इसका हो जाएगा 2। न्यायिक समीक्षा में कटौती और संसद की शक्ति का विस्तार किया गया था। फिर देखेंगे 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा आपातकाल के दौरान छीनी गई नागरिक स्वतंत्रता की बहाली। फिर सी में है 52वां संविधान संशोधन 1985। इस हो जाएगा 4 दल बदल विरोधी प्रावधान की शुरुआत किया गया था। फिर देखेंगे डी में है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। तो इसका 1 होगा पंचायती राज संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण किया गया था। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो 1 का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 47 देखेंगे। बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित बराबर की गुफाओं का निर्माण मुख्य रूप से किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? बराबर की गुफाओं का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? तो आपको
किसके किया गया था? अशोक के समय। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। बराबर की गुफाओं का निर्माण मुख्य रूप से अशोक के शासनकाल में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48 है, सतपुरा श्रेणी का सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? सतपुरा श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो आपको कौन सा है? तो धूपगढ़ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। धूपगढ़ सतपुरा श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 49 देखेंगे, बिहार में हर खेत को पानी योजना के तहत प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो आपको राज्य को हर खेत की सिंचाई का पानी पहुंचाना सुनिश्चित करना। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा तथा हर खेत को पानी योजना का प्राथमिक लक्ष्य हर राज्य के हर खेत में सिंचाई का पानी पहुंचाना सुनिश्चित करना। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 है, कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का विस्तृत विवरण प्रदान करता है? कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का विस्तृत विवरण प्राप्त करता है? तो आपको कौन सा करता है? तो अंगुत्तर निकाय करता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा तथा अंगुत्तर निकाय 16 महाजनपदों की सूची प्रदान करता है। यह ग्रंथ सूत्र पिटक का हिस्सा है। यह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान उत्तर भारत के राजनीतिक परिदृश्य का वर्णन करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 51 है, बिहार में मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में मिथिला के कनाट वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कनाट वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आपको नानी देव के द्वारा किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नानी देव ने मिथिला में कनाट वंश की स्थापना की थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। इस प्रकार मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आपका इसका PDF चाहिए तो आप इसका यूट्यूब पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेरे चैनल पर और वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और आपको PDF मिल जाएगा वहाँ से। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 52 हम। ये प्राचीन यात्रियों उन शासकों को युग्मों में सुमेलित कीजिए, उसके शासनकाल और उन्होंने भारत की यात्रा की। सूची 1 में यात्री हैं और सूची 2 में शासक है। आपको मिलान करना है। तो मिलान करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, 2 हो जाएगा। फिर देखेंगे बी में है फाहियान। तो फाहियान किसके समय आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था, तो 3 हो जाएगा। सी में भीमसंग आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में, तो 1 हो जाएगा। फिर हम देखेंगे आपको डेमेक्स किसके शासनकाल में आया था? तो बिंदुसार के आया था। इस प्रकार मिलाएंगे तो 1 का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा कार्य लॉर्ड डलहौजी के समय नहीं हुआ था? कहता लॉर्ड डलहौजी के समय नहीं हुआ था, कौन सा कार्य? तो आपको कौन सा कार्य नहीं हुआ था? तो आपको उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता है लॉर्ड डलहौजी के समय 1853 में कलकत्ता में आगरा के बीच प्रथम तार लाइन की स्थापना हुई। 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और 1854 में लोक निर्माण विभाग की स्थापना हुई। लोक निर्माण विभाग की स्थापना हुई। लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 54 है, बिहार के आधुनिक इतिहास के निम्नलिखित घटनाओं को काल अनुक्रमिक रूप में व्यवस्थित करें। कहता है 1 में है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन, 2 में है चंपारण सत्याग्रह, 3 में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन और 4 में बंगाल में अलग प्रांत के रूप में बिहार का गठन। तो इसको हम देखेंगे तो आपका राइट आंसर होगा बी। 4, 2, 1, 3 होगा। 4, 2। तो सबसे पहले बिहार प्रांतीय, तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था 1929 में। कब? 1929 में हुआ था। फिर देखेंगे आपको 2 में चंपारण सत्याग्रह, तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। फिर देखेंगे बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन जो हुआ है, आपको बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो आपको हुआ था बिहार में 1900 कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन, तो आपको हो जाएगा जुलाई 1937 में। फिर बंगाल से प्रांत अलग के रूप में बिहार का गठन कब हुआ था? तो आपको हुआ था 1912 में। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53 देखेंगे, उत्पादन क्षमता की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कोयला खदान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कोयला खदान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपको कौन है? तो गोबरा ओपन कास्ट माइन है। गेवरा ओपन कास्ट माइन। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित गेवरा ओपन कास्ट माइन वार्षिक उत्पादन क्षमता के मामले में भारत का सबसे बड़ा कोयला खदान है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 55, बिहार में सुपौल मॉडल
का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सुपौल मॉडल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो आपको अपशिष्ट प्रबंधन और कचरा स्वच्छता से, अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता से। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। सुपौल मॉडल अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता से संबंधित, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात बिहार में अपने स्थान के साथ सही सुमेलित है? अपने स्थान के साथ सही सुमेलित है तो कौन है? तो ककोला जलप्रपात नवादा, ये सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कथन ए आपका सही है क्योंकि ककोला जलप्रपात नवादा जिला में स्थित है। यह बिहार का सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक है, जबकि कसी जलप्रपात रोहतास के अमझौर जिले में स्थित, ना कि जमुई में है। तेलहर कुंड कैमूर जिले में स्थित, ना कि रोहतास में है। और आपको सिराज उद दौला संयुक्त रूप से इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 58 देखेंगे। प्रश्न संख्या 58, बक्सर का युद्ध 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया था। निम्नलिखित में कौन सा उपयुक्त हिस्सा नहीं है? नहीं पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा डी, सिराजुद्दौला। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। सिराजुद्दौला संयुक्त सेना का हिस्सा नहीं था। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था, जिसे उसने पहले प्लासी का युद्ध 1757 में पराजित कर मार दिया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 59 है, जूनागढ़ अभिलेख में वर्णित सुदर्शन झील का निर्माण मूल रूप से किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? किसके शासनकाल के? आपको चंद्रगुप्त मौर्य के समय शासनकाल में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। सुदर्शन झील का निर्माण मूल रूप से चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पुष्पगुप्त द्वारा कराया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 है, बिहार में 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक में है बिहार विद्रोह का नेतृत्व जगदीशपुर जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने किया था। दो में है दानापुर छावनी का प्राथमिक केंद्र था, जहां बिहार में सिपाही विद्रोह शुरू हुआ था। 3 में विद्रोह के दमन के दौरान विलियम टेलर पटना के कमिश्नर थे। इस प्रकार राइट आंसर 1, 2 और 3 आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 61 देखेंगे। बिहार में पाया गया अशोक का वह स्तंभ लेख कौन सा है जिसने एक सिंह वाला शीर्ष है, जो धम के किसी भी शिलालेख में ना होने ले जाना जाता है? तो जाना जाता है तो आपको बसार वैशाली का जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। तथा अधिकांश अशोक स्तंभ के विपरीत बसार वैशाली में स्थित स्तंभलेख का कोई भी धम आदेश या शिलालेख नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 62 है, बिहार के राष्ट्रवादी आंदोलन की निम्नलिखित प्रमुख घटनाओं और उसके काल अनुमानित क्रमिक रूप में व्यवस्थित करें। एक में बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन कब हुआ था? तो 1908 में हुआ है। कब हुआ? 1908 में। फिर देखें महात्मा गांधी, तो बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब किया गया था? तो बिहार विद्यापीठ का गठन हुआ है 1921 में। फिर देखेंगे चंपारण सत्याग्रह का शुभारंभ कब हुआ? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में। फिर बिहार स्वराज दल का गठन कब हुआ? तो 1923 में। कब हुआ? 1923 में। तो इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा 1, 3, 2, 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आप 63 है, निम्नलिखित में किस चीनी यात्री ने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण किया? हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान वहाँ कई वर्षों तक निवास किया है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ह्वेनसांग। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। ह्वेनसांग ने 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की। नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग 5 वर्ष बिताए, जहां उन्होंने तत्कालीन कुलपति शिलभद्र के अधीन योग शास्त्र का अध्ययन किया। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 64 है, चौसा का युद्ध 1539 में किन दो शासकों के बीच लड़ा गया था? चौसा का युद्ध किन दो शासकों के बीच लड़ा गया था? टापू हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध 26 जून 1539 को चौसा आधुनिक बक्सर जिला बिहार के गंगा तट पर लड़ा गया था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 65 है, सूची 1 में महाजनपद है और सूची 2 में राजधानी है। आपको मिलान करना है। तो मिलान करना है तो इसको सबसे पहले हम मिलाएंगे। अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा 2 हो जाएगा। फिर मगध की राजधानी कहाँ है? तो मगध की राजधानी गिरिब्रज 3 हो जाएगा। फिर वज्जी की राजधानी कहाँ है? तो वैशाली 1 हो जाएगा। फिर काशी की राजधानी कहाँ है? तो वाराणसी। इस प्रकार मिलाएंगे तो 1 का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 65 देखेंगे। बिहार के किस जिले में उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है? उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो कहाँ है? तो आपको
पश्चिमी चंपारण इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ये पश्चिमी चंपारण में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये हो। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। गंडक नदी के बाढ़ के मैदान में गोकुल झील पर स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। प्रश्न संख्या 67 है, बिहार के राजगीर पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी? सबसे ऊंची चोटी कौन है निम्नलिखित में से? तो आपको वैभवगिरी है, वैभवगिरी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। वैभवगिरी राजगीर पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 68 है, सूची 1 में विशेषता है और सूची 2 में स्रोत और देश है। आपको मिलान करना है, मिलान करना है। तो ए में संयुक्त बैठक, तो संयुक्त बैठक का 2 हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। फिर न्यायिक समीक्षा, तो न्यायिक समीक्षा का 1 होगा, यूएसए हो जाएगा। फिर देखेंगे आपको राज्य के नीति निदेशकता, तो इसका आयरलैंड हो जाएगा। और डी में संघ के पास अवशिष्ट शक्तियां तक कनाडा हो जाएगा। इस प्रकार मिलाएंगे तो 1 का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 69 देखेंगे। प्रश्न संख्या 69, ब्लू कार्बन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ब्लू कार्बन के बारे में तो कौन सा कथन सही है आपको? ये होगा, यह दुनिया महासागरों और तटीय परिस्थितिकी तंत्रों द्वारा कैप्चर किया गया कार्बन है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा, ये होगा। ब्लू कार्बन के संदर्भ में कथन ये सही है, क्योंकि ब्लू कार्बन वह कार्बन है जिसमें दुनिया के महासागरों और तटीय परिस्थितिकी तंत्रों द्वारा संयोजित किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 है, अर्थशास्त्र में लाइफर वक्र किसके बीच संबंध को वर्णन करता है? किसके बीच के संबंध को वर्णन करता है? तो आपको करता है कर के दरें और कर राजस्व के। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। लाइफर वक्र कर की दरों और कर राजस्व के बीच के संबंध को वर्णन करता है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। प्रश्न संख्या 71 है, किस गुप्त शासक ने पहली बार महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी तो आपको चंद्रगुप्त प्रथम ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। चंद्रगुप्त प्रथम ने पहली बार महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। प्रश्न संख्या 71 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही ढंग से स्पष्ट करता है कि नॉर्मन ई बोरलॉग ने वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति का जनक क्यों माना जाता है? हरित क्रांति का जनक क्यों माना जाता है? एक में उन्होंने उपज वाली रोग प्रतिरोधक बौनी गेहूं की किस्मों का विकास किया, जिसमें कई महाद्वीपों में पैदावार निरंतर वृद्धि हुई। 2 में है आपको उनके कार्य ने सीधे तौर पर बड़े पैमाने पर अकाल को रोकने में योगदान दिया, जिसमें खाद्य सुरक्षा वैश्विक शांति से जुड़ गई। 3 में है हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन किया और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के माध्यम से क्रियान्वित किया। नीचे दिए ग्रुप को सही उत्तर को चुनिए। सही उत्तर को चुनने का रहा है तो इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 आपका सही, 1 और 2 सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। दिए गए कथन में 1 और 2 सही है। नॉर्मल ई बोरलॉग मैक्सिको में अर्ध बौनी राष्ट्र प्रतिरोधी गेहूं की किस्में विकसित की, जो बाद में एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में फैली तथा वैश्विक हरित क्रांति का आधार बने। उनके कृषि नवाचारों में बड़े पैमाने पर अकाल को टालने का श्रेय दिया जाता है, जिसके कारण उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार 1970 में सम्मानित किया गया है। हरित क्रांति शब्द विलियम एंड गॉड द्वारा गढ़ा गया है, बोरलॉग द्वारा नहीं। भारत में इसका संस्थागत क्रियान्वयन ICAR के माध्यम से MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 73 देखेंगे। कहता है, भारतीय संविधान के तहत किसी राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने या सृजित करने की शक्ति किसमें निहित है? भारतीय विधान परिषद में समाप्त करने या सृजित करने की शक्ति किसमें निहित है? तो आपको राज्य विधानसभा की सिफारिश पर संसद में। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता है, संसद में राज्य विधानसभा की सिफारिश पर विधान परिषद को समाप्त करने या सृजित करने की शक्ति है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 74 देखेंगे। प्रश्न संख्या 74 है, राष्ट्रवादी नेताओं और राज्य की राजनीति में बिहार की विभूति अनुग्रह नारायण सिन्हा के योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में उन्होंने 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ उनके मुख्य सहयोगियों के रूप में कार्य किया। 2 में वर्ष 1946 से 57 में मृत्यु तक बिहार में पहले उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। 3 में स्वामी सजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। 4 में उन्होंने 1934 में विनाशकारी भूकंप के बाद बिहार में राहत प्रयासों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। उपयुक्त में से कौन कथन सही है? कहता है कौन सही है?
1, 2 और 4 आपका सही, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। 1, 2 और 4 आपका सही, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। दिए गए कथन में 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान अनुग्रह नारायण सिंह गांधी के बुलावे पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के चंपारण पहुंचे। वे एक सफल वकील थे। वे विभूति के रूप में भी प्रसिद्ध थे। बिहार के प्रथम वित्त मंत्री उप मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर कृष्ण सिंह के साथ बिहार में प्रारंभिक औद्योगिक और कृषि विकास का नींव का श्रेय दिया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 75 देखेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का उद्देश्य क्या है? बिहार में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है आपको? तो ग्राम परिवहन में सुधार के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को रियायत वाहन प्रदान करना। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 76 देखेंगे। प्रश्न संख्या 76 है, वर्ष 1931 में गठित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो आपको कौन थे? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। 1931 में गठित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के बाद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का विलय हो गया। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक समाजवाद समूह के रूप में कार्य किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 77 है, 1934 में अंजुमन इस्लामिक हॉल पटना में आयोजित बिहार प्रांतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम औपचारिक रूप से अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता किसने किया था? तो आपको आचार्य नरेंद्र देव ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। आचार्य नरेंद्र देव ने बिहार में प्रांतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम औपचारिक सत्र की अध्यक्षता की, जबकि जयप्रकाश नारायण आयोजन सचिव थे। इस बैठक में भीतर समाजवादी शक्तियों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक दबाव समूह के रूप में कार्य करने के लिए एकजुट किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 78 है, बिहार के किस समाजवादी नेता को बिहार का लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने हजारीबाग जेल में भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? किसे जाना जाता है? तो आपको योगेंद्र शुक्ल को जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। योगेंद्र शुक्ल को बिहार का लौह पुरुष कहा जाता है। वे एक महान क्रांतिकारी और समाजवादी नेता थे जो 1942 में जयप्रकाश नारायण के साथ हजारीबाग जेल से भाग निकले थे। वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य और बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 79 देखेंगे। सूची 1 में नेता है और सूची 2 में क्षेत्र है। आपको मिलान करना है। तो ए में है सी राजगोपालाचारी। तो सी राजगोपालाचारी कहाँ के क्षेत्र से? तमिलनाडु से थे। 2 में खान अब्दुल गफ्फार खान, इसका होगा पेशावर से। 3 में सरोजनी नायडू, तो सरोजनी नायडू धरसाना से। और डी में के किलुअप्पन, तब मालाबार से। 3 होगा। इस प्रकार मिलाएंगे तो 1 का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। कहता है 1856 में बिहार में किस जिले में जेल कैदियों ने लोटा विद्रोह किया था? लोटा विद्रोह किसने किया था? तो आपको किसने किया था? तो मुजफ्फरपुर में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। 1856 में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में जेल कैदियों द्वारा लोटा विद्रोह किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 81 है, पर्यावरण सम्मेलन उनके द्वारा लक्षित प्राथमिक प्रदूषक का सुमेलित करना है। सूची 1 में सम्मेलन, सूची 2 में प्राथमिक का मिलान करना है। तो मिलान करना है तो देखेंगे सबसे पहले हम। तो 1 में मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो 2 हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। फिर है क्योटो प्रोटोकॉल, तो इसका हो जाएगा 3 ग्रीन हाउस गैस। और सी में स्टॉकहोम कन्वेंशन, तो इसका हो जाएगा 1 अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक। और 3 में बी में बेसल कन्वेंशन, तो इसका होगा खतरनाक कचरे की सीमा पर चालन। इस प्रकार मिलाएंगे तो 1 का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 82 देखेंगे। 82 है, निम्नलिखित में कौन जैव विविधता संरक्षण में स्वास्थानीय विधि है? स्वास्थानीय विधि है तो आपको राष्ट्रीय उद्यान में। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 83 देखेंगे। प्रश्न संख्या 83 है, जल निकायों में सुपोषण का परिणाम क्या होता है? जल निकायों में सुपोषण का परिणाम क्या होता है? तो आपके क्या होता है? तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन की कमी होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। आपको जल निकायों में सुपोषण का परिणाम स्वरूप जल घुली हुई ऑक्सीजन की कमी आती है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। प्रश्न संख्या 84 है, जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द किसने गढ़ा था? जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द किसने गढ़ा था? तो आपको नॉर्मल मायर्स ने गढ़ा था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द नॉर्मल मायर्स ने गढ़ा गया था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 85 देखेंगे। हेलसिंकी समझौता 1975 में शीत युद्ध के एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्यों?
तो क्यों था? तो आपको इसमें कम्युनिस्ट ब्लॉक और पश्चिमी के बीच संबंधों को सुधारने के लिए गढ़ा एक ढांचा स्थापित किया था। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। कहता हेलसिंकी समझौते में कम्युनिस्ट ब्लॉक और पश्चिमी के बीच संबंधों को सुधारने के लिए ढांचा स्थापित एक समझौता फिनलैंड में आयोजित यूरोप की सुरक्षा और सहयोग सम्मेलन का अंतिम कार्य था। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 86 है। बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो आपको जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। जलोढ़ मिट्टी बिहार के अधिकांश भूभाग कवर करती है या उत्तर में हिमालय नदियां और दक्षिण में पठारी नदियों के द्वारा जमा की गई मिट्टी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 87 देखेंगे। केरल में वाइकोम सत्याग्रह 1924 से 25 ऐतिहासिक आंदोलन था जिसका उद्देश्य क्या था? तो आपको वाइकोम मंदिर के पास सड़कों का उपयोग करके हेतु अछूतों का अधिकार सुरक्षित करना था। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। आपको वाइकोम सत्याग्रह का उद्देश्य वाइकोम मंदिर के निकटवर्ती सड़कों का उपयोग करने के लिए अछूतों का अधिकार को सुरक्षित करना था। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। प्रश्न संख्या 88 देखेंगे। वायुमंडलीय विज्ञान के संदर्भ में किसी वस्तु को एल्बिडो के रूप में परिभाषित किया गया है। एल्बिडो को परिभाषित किया गया है तो आपको सौर ऊर्जा के अंश जो किसी सतह से वापस परिवर्तित होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। किसी सतह से वापस परिवर्तित होने और सौर ऊर्जा के अंश एल्बिडो कहलाता है। ताजी बर्फ का एल्बिडो बहुत अधिक 0.8 से 0.9 होता है जो अधिकांश सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देता है, जबकि तारकों का एल्बिडो कम होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। प्रश्न संख्या 89 देखेंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको राज्य का राज्यपाल करते हैं। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। राज्य का राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करता है। यह अनुच्छेद 243 के तहत राज्यपाल स्वतंत्र और निष्पक्ष स्थानीय चुनाव सुनिश्चित करने के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। इस प्रकार राइट आंसर सी बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 90 है। भारत की 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस जनजातीय समुदाय से संबंधित है? किस जनजातीय समुदाय से संबंधित है? तो आपको संथाल से। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संथाल जनजातीय समुदाय से संबंधित है। वो भारत की पहली प्रतिभा सिंह पाटिल के बाद राष्ट्रपति पद संभालने वाली दूसरी महिला है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 91 है। 1936 में किसके नेतृत्व में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था? किसके नेतृत्व में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 92 देखेंगे। प्रश्न संख्या 92 निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध संगति ऐतिहासिक रूप से मगध, शिशुनाग शासक और राजा कालाशोक के शासनकाल से जुड़ी है? तो आपको जुड़ी है, इसका हो जाएगा द्वितीय संगति। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। द्वितीय संगति बौद्ध ऐतिहासिक रूप से मगध के शिशुनाग शासक राजा कालाशोक के शासनकाल से जुड़ी है। यह बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 साल बाद लगभग 383 ईसा पूर्व में वैशाली में आयोजित की गई थी। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। प्रश्न संख्या 93 है। 93 बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में किसने की थी? तो आपको किसने किया था? तो आपको धर्मपाल ने। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। उन्होंने 8वीं शताब्दी के अंत में लगभग 783 से 820 ईस्वी में बर्जियान बौद्ध धर्म के केंद्र के रूप में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य नालंदा के लिए एक बेहतर विकल्प के रूप में कार्य करना था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 94 देखेंगे। पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना के नेता कौन थे? स्थापना किस नेता ने की थी? तो आपको मजरुल हक ने। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। मजरुल हक ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपने मित्र खैरू मियाँ द्वारा दान में दी गई भूमि पर सदाकत आश्रम की स्थापना किए थे। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 95 देखेंगे। प्रश्न संख्या 95 प्रसिद्ध पुस्तक दे शेर कथा किसने लिखी थी जिसे अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था? तो आपको सखाराम गणेश देउस्कर द्वारा लिखा गया था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। सखाराम गणेश देउस्कर ने दे शेर कथा पुस्तक लिखी। यह बंगाली में लिखित यह पुस्तक ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और धन के निष्कासन के विस्तृत आलोचनात्मक विश्लेषण प्रदान करता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 96 है। भारत के किस राज्य में उसके कुल भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष वन आवरण का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक है आपका किसका? तो मिजोरम का। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा।
मिजोरम में कुल भौगोलिक क्षेत्र का सापेक्ष वन आवरण प्रतिशत सर्वाधिक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 97 है, मिनीमाता कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, इसके किस स्वास्थ्य प्रभावों को बचाने के लिए डिजाइन किया गया है? तो डिजाइन किया गया है तो आपको पारा को। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। मिनीमाता कन्वेंशन पारा प्रदूषण से संबंधित है। इसका नाम जापान में मिनीमाता शहर के नाम पर रखा गया है, जहां पारी की विषाक्तता के कारण विनाशकारी परिणाम सामने आए थे। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 98 है, वायुमंडल में किस परत में ओजोन परत स्थित है? वायुमंडल के किस परत में ओजोन मंडल परत स्थित है? तो आपको समताप मंडल में। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। ओजोन परत मुख्य रूप से समताप मंडल के निचले हिस्से में है, यह पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 35 किलोमीटर ऊपर पाई जाती है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। प्रश्न संख्या 99 देखेंगे, भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया था? तो आपको 1992 में। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत सरकार द्वारा फरवरी 1992 में हाथियों और उसके आवासों और प्रवास गलियारों की सुरक्षा के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। प्रश्न संख्या 100 है, पशुधन और धान की खेतों द्वारा उत्पादित प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस निम्नलिखित में कौन सी है? तो ग्रीन हाउस निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आपका होगा मीथेन। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 100 देखेंगे, सुमेलित करें। सूची 1 में आपातकालीन प्रावधान है और सूची 2 में अनुच्छेद है, तो आपको मिलान करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल होगा 352 में। फिर देखेंगे वित्तीय आपातकाल, तो वित्तीय आपात है 360 में। फिर राष्ट्रपति शासन संवैधानिक तंत्र की विफलता, तो इसका हो जाएगा आपको किस में हो जाएगा? 4 में, 356 में। डी में राष्ट्रपति शासन निर्देशों का अनुपालन न करना, तो आपको हो जाएगा 365 में। इस प्रकार 1 का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 102 देखेंगे, संसद की लोकलेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? संसद की लोकलेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो आपको 22 सदस्य होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। लोकलेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 103 है, निम्नलिखित में कौन बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 का प्रथम अध्यक्ष थे? तो 1929 के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपको स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती 1929 में प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। इस प्रकार राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 104 है, कौन सा निकाय केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण को सिफारिश करता है? तो सिफारिश करता है तो आपको वित्त आयोग करता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच के वितरण को सिफारिश करता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 105 है, नमक कानून तोड़े जाने के बाद बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कौन सा अनूठा रूप देखा गया था? तो कौन सा अनूठा रूप देखा गया था? आपको चौकीदारी कर संबंधी अभियान। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नमक कानून तोड़ने के बाद बिहार में चौकीदारी करबंदी अभियान विरोध में एक अनूठे कानून के रूप में उभरा था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 106 देखेंगे। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही आपका इसका PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वहाँ से टेलीग्राम का लिंक खोलकर आप वहाँ से ले सकते हैं PDF। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 106। प्रश्न संख्या 106, निम्नलिखित में कौन क्लोराइड नहीं है? क्लोराइड नहीं है तो कौन क्लोराइड नहीं है? तो आपको शहद नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका टी होगा। शहद एक अति असंतृप्त शर्करा विलयन है, इसलिए इसे क्लोराइड की श्रेणी में नहीं आता है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। प्रश्न संख्या 107 है, पसीने का वाष्पीकरण का संबंध निम्नलिखित में किस क्रिया से है? तो किस क्रिया से है? तो आपको उष्मा शोषी क्रिया से। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। पसीने का वाष्पीकरण एक उष्मा शोषी क्रिया है, क्योंकि इस प्रक्रिया में उष्मा अवशोषित होता है। पसीना शरीर को अपने तापमान को नियंत्रित करने का अनुमति देता है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। प्रश्न संख्या 108 है, संक्षरण का उदाहरण। संक्षरण का उदाहरण है, तो उदाहरण है आपको ये सभी में। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। कहता है कि आपको उपरोक्त में सभी संक्षरण का उदाहरण है। हवा, नमी या किसी अन्य रसायन जैसे अम्ल की क्रिया द्वारा धातुओं को उनकी सतह से धीरे धीरे नष्ट होना संक्षरण कहलाता है। लोहे में जंग लगना, भूरी परत, चांदी की काली परत, सिल्वर सल्फाइड और तांबे की हरी परत, कॉपर सल्फेट का जमना, ये सभी संरक्षण का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 109 है, जैव अपशिष्टों को आमतौर पर किसकी सहायता के उपयोग हेतु परिवर्तित किया जा सकता है? तो किसको किया जा सकता है? तो आपको
बैक्टीरिया जीवाणु को। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। जैव अपघटीय अपशिष्टों बैक्टीरिया मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है। इस क्रिया को जैव उपचार के रूप में जाना जाता है, जहां बैक्टीरिया अपशिष्टों को तोड़ देते हैं। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 109 है, बायोगैस का उत्पादन किसके द्वारा होता है? बायोगैस का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो आपको जैव अपघटीय सामग्री का किण्वन द्वारा होता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। बायोगैस का उत्पादन जैव अपघटीय सामग्री के किण्वन के कारण होता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 111 देखेंगे, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर का चर्चा अक्सर किस संदर्भ में की जाती है? मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर की चर्चा अक्सर किस संदर्भ में किया जाता है? तो किस संदर्भ में किया जाता है? तो अपशिष्ट जल उपचार तकनीकी में किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर की चर्चा अपशिष्ट जल उपचार के लिए किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 112 देखेंगे, हिग्स बोसॉन या गॉड प्रोटिकल क्या है? तो क्या है? आपको हर जगह मौजूद एक अत्यंत शक्तिशाली कण है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। कहता है हिग्स बोसॉन हर जगह मौजूद एक अत्यंत शक्तिशाली कण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 113 देखेंगे, एक वस्तु पर दो असमान बल विपरीत दिशाओं में कार्य कर रहे हैं लेकिन एक ही रेखा नहीं है। इसका प्रभाव यह होगा कि वस्तु में क्या होगा? तो आपको घूर्णन के साथ साथ स्थानांतरित गति भी होगा। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। जब किसी वस्तु प्रक्रिया की अलग अलग रेखाओं में विपरीत दिशाओं में दो अलग अलग बल कार्य करते हैं तो वस्तु घूर्णन और स्थानांतरित दोनों गतियां होती है और बलों के अंतर वस्तु को रेखीय त्वरण प्रदान करते हैं, जबकि उनके बीच लंबा दूरी टॉर्क उत्पन्न करती है जो घूर्णन गति का कारण बनती है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। प्रश्न संख्या 114 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पूछा है कौन सा कथन सही है? तो नैनो ईयर 60 dB तक कम ध्वनि का पता लगा सकता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। कहता है विकल्प में दिए गए बी सही है क्योंकि नैनो ईयर 60 डेसिबल तक के बेहद कम ध्वनि का स्तर पता लगा सकता है। या मानव कान की तुलना में लाखों गुना अधिक संवेदनशील है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 115 देखेंगे, लंबाई की एक नई प्रकार इस प्रकार की चुनी जाती है कि निर्वात में प्रकाश की गति इकाई को यदि प्रकाश की दूरी तय करने में 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लेता है तो मानक संदर्भ में सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी क्या है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है? तो 500 इकाइयाँ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 116 है, निम्नलिखित में किस कण के बारे में यह दावा किया गया है कि आइंस्टीन के सापेक्षता का सिद्धांत का भी खंडन किया है? तो किसने किया है? आपको न्यूट्रिनो ने किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। 2011 में सन में ओपेरा परियोजना के वैज्ञानिक ने एक प्रयोग के दौरान यह दावा किया कि न्यूट्रॉन प्रकाश की गति से भी तेज यात्रा कर सकते हैं। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में किसी भी चीज की गति प्रकाश की गति से अधिक नहीं हो सकती, इसलिए इस दावे को आइंस्टीन के सिद्धांत को खंडन माना गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 117 है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन का प्राथमिक उपयोगकर्ता कौन सा है? प्राथमिक उपयोगकर्ता कौन सा है आपको? तो बैंक है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। बैंक MICR का प्राथमिक उपयोग करता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 118 देखेंगे। प्रश्न संख्या 18, जहरीली गैस को खत्म करने के लिए कैटालिटिक कन्वर्टर्स का उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो रोडियम का किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। तथा रोडियम परमाणु क्रमांक 45 या अत्यंत दुर्लभ चांदी जैसे सफेद और संरक्षण प्रतिरोधी संक्रमण धातु या प्लेटिनम समूह का सदस्य और ऑटोमोबाइल और कैटालिटिक क्वांटम नाइट्रोजन ऑक्साइड को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 119 देखेंगे, रक्त कैंसर ल्यूकेरिया के उपचार में निम्नलिखित में किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया जाता है? इसका होगा फास्फोरस 32। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। फास्फोरस 32 का उपयोग ल्यूकेरिया के उपचार और ट्यूमर को पता लगाने में किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 120 है, ध्वनि के स्रोत और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए ताकि प्रतिध्वनि का स्पष्ट सुनी जा सके? इसका राइट आंसर होगा 17 मीटर। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। हमारे कान की ध्वनि स्पष्ट रूप से तभी अलग अलग कर सकते हैं जब उनके बीच की न्यूनतम दूरी 0.1 सेकंड का कम अंतराल पे हो। हवा की ध्वनि का वेग लगभग 330 से 340 मीटर प्रति सेकंड। 0.1 सेकंड ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी में 34 मीटर होगी। अतः जाने और वापस पर न्यूनतम दूरी की सतह 17 मीटर होनी चाहिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 121 है, संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले
एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने और तार को उपयुक्त रूप से तोड़ने का प्रयास करता है। ऐसे करने पर वो क्या समायोजित कर रहा है? तो क्या कर रहा है? तो आपको वह अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार की तार की आवृत्ति है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 122 देखेंगे। 1200 से 2400 बीट्स प्रति सेकंड तक मध्यम गति संचार सीमा के लिए कौन सा मॉड्यूल तकनीक पसंद की जाती है? तो कौन सा पसंद की जाती है आपको? तो बी, आवृत्ति मॉड्यूलन किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। 1200 से 2400 बिट्स आपको प्रति सेकंड तक की मध्यम गति संचार के लिए आवृत्ति मॉड्यूलिंग तकनीक का प्राथमिकता दी जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 123 है। टीवी चालू किया जाता है तो क्या होता है? तो आपको ऑडियो और वीडियो दोनों एक साथ शुरू होते हैं। ऑडियो वीडियो एक साथ शुरू होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। जब टीवी चालू किया जाता है तो ऑडियो और वीडियो दोनों एक साथ शुरू होते हैं। टीवी प्रसारण में ऑडियो और वीडियो संकेतों को एक वाहक तरंग और मंडलित किया जाता है ताकि आधुनिक टीवी में सिंक्रोनाइजर सर्किट को सुनिश्चित करते हैं कि दोनों सिग्नल उपभोक्ताओं तक एक साथ पहुंचने में प्रदर्शित हो। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 124 है। रेडियो तरंगों पर किसी भी जानकारी का अध्यारोपण की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? रेडियो तरंगों पर किसी जानकारी का अध्यारोपण प्रक्रिया क्या कहा जाता है? आपको क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा मॉड्यूलन कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 125 देखेंगे। वेसालियम के शरीर की रचना विज्ञान का जनक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने तो आपको हो जाएगा मानव शरीर की रचना का पुनः जांच की। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता है एंड्रियम वेसालियम में मानव शरीर रचना की पुनः जांच की। उन्हें आधुनिक मानव शरीर की रचना विज्ञान का जनक माना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 126 है। राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है? राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है? आपको तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 127 से दिए गए विकल्पों में एक बीजीपत्री पौधे की पहचान करें। एक बीजी पौधे को पहचान करना है तो आपको गन्ना है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। गन्ना एक बीजी पौधा है क्योंकि इसकी पत्तियां समानांतर सिरा विन्यास होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 128 कुनाइन मलेरिया के लिए किस प्रकार की औषधि है? यह निम्नलिखित में किससे प्राप्त की जाती है? या किससे प्राप्त की जाती है? तो इसका राइट आंसर आवृत्त बीजी पौधे से। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 129 देखेंगे। प्रश्न संख्या 129 है। कांच के थर्मामीटर में केमिकल्स का बढ़ावा किसके परिवर्तन के कारण होता है? कांच के थर्मामीटर में मेनिस्कस का बढ़ना किसके परिवर्तन के कारण होता है? तो किसके परिवर्तन के कारण होता है? तो देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, ऊष्माधारिता के कारण। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। कांच में थर्मामीटर का मेनिस्कस का ऊपर चढ़ना ऊष्माधारिता में परिवर्तन के कारण होता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 130 वह तापमान बिंदु जिस पर ठोस, तरल और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती क्या कहलाती है? एक साथ रह सकती क्या कहलाती है? त्रिक बिंदु कहलाती है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। वह तापमान बिंदु जिस पर ठोस, तरल और गैसीय अवस्था रह सकती है त्रिक बिंदु कहलाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 131 है। एक चलते हुए हवाई जहाज से एक बिंदु पर बम गिराया जाता है। पायलट यह देखता है कि क्या देखता है? बम एक घुमावदार पथ तय करता है और कुछ दूरी आगे गिरता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। अतः पायलट देखता है कि बम एक घुमावदार पथ तय करता है और फिर आगे की ओर कुछ दूरी पर गिरता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 132 अधिनिवार्त में एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद को एक साथ समान ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिराया जाता है तो क्या होता है? क्या होगा? आपको तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेगा। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। तथा निवार्त में जब हवा में कोई प्रतिरोध नहीं होता है तो सभी वस्तुएं चाहे उनका वजन या आकार कुछ भी हो गुरुत्वाकर्षण आकर्षण के कारण समान त्वरण से नीचे गिरती है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। प्रश्न संख्या 133 है। एक घड़ी के घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई का वेग का अनुपात क्या है? तो वेग का अनुपात क्या है? तो आपको 1:12। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 134 है। जीवित प्रणालियों का निम्नलिखित में से कौन सा समूह एक प्रजाति
से संबंधित है, एक प्रजाति से संबंधित है। तो आपको संबंधित है तो चीनी, अमेरिका, भारतीय और श्वेत अफ्रीका एक प्रजाति से संबंधित। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। चीनी, अमेरिका, भारतीय और श्वेत अफ्रीका एक ही प्रजाति से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 135 निम्नलिखित में कौन सा जीवित जीवों की विशेषता नहीं है जिसके आधार पर उनकी परिभाषा दी जाती है। तो परिभाषा दी जाती है किस पर? ध्वनि को उत्पन्न करने की क्षमता पर। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता जीवित जीवों की विशिष्ट विशेषता नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 136 देखेंगे। प्रश्न संख्या 136 है, नाइट्रोजन किसका आवश्यक घटक नहीं है? नाइट्रोजन किसका आवश्यक घटक नहीं है? तो आपको कार्बोहाइड्रेट का आवश्यक घटक नहीं। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नाइट्रोजन कार्बोहाइड्रेट का आवश्यक घटक नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 137, आहार का निम्नलिखित में से कौन सा समूह मानव शरीर की अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है तो आपको कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन प्रदान करता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन अधिकतम ऊर्जा प्रदान करने वाले जैव अणु है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 138 निम्नलिखित में कौन सही नहीं है तथा कौन सही नहीं है? इसका आपको सही नहीं है तो दूध का कोई भी विटामिन नहीं होता, दूध में कोई भी विटामिन नहीं होता। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा जो सही नहीं। कथन ए गलत है क्योंकि दूध और डेयरी उत्पादन जल में घुलनशील विटामिन बी विटामिन, विशेष रूप से विटामिन B2 और B12 कोबालिन के अच्छे स्रोत है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी और त्वचा शुष्क त्वचा होती है, जबकि विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में खून आना, जोड़ों का दर्द जैसे लक्षण दिखते हैं। विटामिन B1 में बेरी की कमी से हृदय संबंधी समस्याओं का कारण बन सकती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 39 139 देखेंगे। लेजर का क्या अर्थ है? तो इसका हो जाएगा आपको क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 139। इसका राइट आंसर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिस्टेमेटिक इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 140 देखेंगे। प्रश्न संख्या 140, परमाणु के थॉमसन मॉडल द्वारा परमाणु के किस गुण के सही व्याख्या की जा सकती है? तो व्याख्या की जा सकती है परमाणु के समग्र तटस्थता का। इस प्रकार राइट आंसर ये होगा। परमाणु की समग्र तटस्थता की व्याख्या थॉमसन मॉडल द्वारा सही ढंग से की गई थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। प्रश्न संख्या 141 देखेंगे, जहां से मैथ रीजनिंग इसे आप स्वयं बना लें। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। तो प्रश्न संख्या देखेंगे 141, इसका राइट आंसर होगा सी 8। इसका राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 142 देखेंगे, इसका राइट आंसर बी 24 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 143 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा 148 रुपया। इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 144 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा बी 210। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 145 देखेंगे, इसका राइट आंसर डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 146 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा 45 दिन। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 147 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा बी 43। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 148 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा बी 4। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 149 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा आपको सी BBMEH। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 150 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ए 40 लीटर। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। इस प्रकार आपका अरिहंत बुक का सेट नंबर 4 यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। अब हम देखेंगे सेट नंबर 5। तब तक लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।